बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जब पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ, तो हमें दो चार चीज़ों के बारे में सीनियर्स बताया करते थे। ट्रेनिंग में तो हमें खैर ये बताया जाता था कि जी आपने शराब जुआ औरत से परहेज़ करना है। शराब जहाँ बिक रही हो, जहाँ वहाँ आपने यानी शराब पीनी नहीं है। और फिर जहाँ जुआ हो रहा हो वहाँ की आपने कोई इनकम नहीं लेनी। मनशियात के अड्डू से इनकम लेनी, औरत से परहेज़ करना है। थाने पे आई हुई किसी भी मुकदमे की औरत को, या वैसे भी कोई औरत आती है तो उसको अपनी माँ बहन समझना है। और जो लोग मनशियात के जो हैं अड्डे वहाँ से या प्रोस्टिट्यूशन के अड्डों से मंथलियाँ लेते हैं, वो लगता है वो यूं समझे जैसे अपने माँ बहन की कमाई खा रहा हो। तो ये चीज़ें सारी पुलिस डिपार्टमेंट में सिखाई जाती थी, सीनियर्स बताते थे। और हाँ, एक और चीज़ भी बताई जाती थी, और वो ये थी कि कभी किसी की मुलजिम की शादी पे आपने रेड नहीं करना। यानी आपको पता है कि मुलजिम है, वैसे भी ज़रर का मुलजिम है, कोई ऐसा मुलजिम है जो शादी पे आया हुआ है तो उस पर वहाँ, या शादी पे वो मौजूद है तो उस पर रेड नहीं करना चाहिए। इसी तरह कोई फौतगी हो जाए, मातम घर में है, वहाँ आपने 40वां है, कुछ ऐसा है, कुल हैं या जनाजा है, तो आपने वहाँ पुलिस ले जाके रेड नहीं करना, क्योंकि इश्तियाल पैदा होता है लोगों में उस वक्त और उसका रिएक्शन बहुत बुरा होता है। तो नाज़रीन, हमने तो इन बातों पे अमल किया, लेकिन आजकल की जो पुलिस है वो इन बातों पे अमल नहीं कर रही है। आप देखें कि इन बातों से ही इन की हरकत जो हैं पुलिस वालों की, सानिया भावनगर हुआ, फिर आप ये देखें कि जो खारिया में हुआ, और वहाँ भी यही था कि इन्होंने ख्वाजा सराओं से मार खाई। और अब ये जो वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कि यहाँ भी चिन्योट का एक गांव है, वहाँ पुलिस वाले गए हैं और वहाँ जाके एक ऐसे शख्स को पकड़ने की कोशिश की है जो 1 साल कबल मनशियात बेचने या उसका कुछ करने से कुरान पाक पे हलफ दे चुका है, मस्जिद में बैठ के बहुत से लोगों के सामने, इमाम मस्जिद के सामने। और उसने हलफ उठाया कि अगर मैंने अब बेची तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ ना करे, ये कुरान पाक मुझे माफ़ ना करे। लेकिन पुलिस वाले बाज नहीं आए। चंद पैसे कमाने के लिए 4 पुलिस वाले सफ़ेद कपड़ों में, कोई यूनिफॉर्म नहीं, कुछ नहीं, और ये मोटरसाइकिल पे जाते हैं और वहाँ जाके फिर उसे घेर के पकड़ने की कोशिश करते हैं कि दिहाड़ी लगा लें। लेकिन नाजरीन, दिहाड़ी नहीं लगी, बल्कि इनको फेंटा लग गया, इनको मार लग गई। ये वीडियो देखे फिर मैं बात करता हूँ। बाबर ओए बाबा रो रहमान अस्सलाम वालेकुम। जी आबेद वाल दा गुलाम हसन ठेठिया भाईजान, इस अगे जिंदगी जिस तू कोई गुनाह होया मनशियात दा ना होया इस, लेकिन अज सारे आए पिंड दे मुअज़्ज़िज़ीन बंदे हैं, इन्हां दे सामने मस्जिद तशियां वाली विच जनाब इकट्ठे ने सारे हुसैनिया मस्जिद। ये आबिद भाई जड़े ने जनाब कुरान पाक ते हलफ देना चाहिए भाई सारी जिंदगी मैं पाउडर बेचां बिचावां बिल वास्ता बिला वास्ता, अगर मैं किसी किस्म का भी कोई पाउडर वाला काम करा तो मैं इस कुरान पाक दी इसका जामिन देना। हाँ जी। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह कि ये पहले कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले, हालांकि उसकी वालदा का 40वां था तो सारे इकट्ठे थे, वहाँ बैठे दुआ हो रही है, ज़ाहिर है ख़त्म होगा, देखें भी चावल पक रहे होंगे,
लेकिन ये पुलिस वाले सफ़ेद पारचात में, इन्होंने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनी, और खुदा ना खास्ता अगर वहाँ कोई मिसहैप हो जाता तो फिर कौन इसका ज़िम्मेदार था। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा काम जो है कि मुहर्रिर थाना हमेशा गाइड किया करते थे, SHOs बताया करते थे, और अब भी इन SHOs को चाहिए कि वो लिखें, बताएं इन्हें कि बग़ैर यूनिफॉर्म के आप बाहर ना जाएं। यार कम अज़ कम अगर आप 2 बंदे बग़ैर यूनिफॉर्म के हैं, 2 तो यूनिफॉर्म में होने चाहिए। कल को आप जवाब ही नहीं दे सकते कहीं कि जी हम बग़ैर कोई क्रिमिनल इनके सामने आता है, कोई क्राइम इनके सामने हो रहा होता है, तो फिर ये जानू ने कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं और देखें कि कॉटन के कपड़ों के साथ जो हशर हुआ है और जिस तरह खाल में लिटा के मारा है पुलिस वालों को, तो ये भी निशान इबरत है इन लोगों के लिए, मकाम इबरत है। निशान इबरत तो बने हुए हैं, ये मकाम इबरत है कि जी किस तरह इनको फेंटा पड़ रहा है। और फिर आप देखें कि ये अब जाएंगे, फिर जाके पता नहीं फिर वहाँ जाके बताएंगे कि जनाब हमारे साथ बड़ी ज्यादती की, और फिर नफरियाँ आएंगी, फिर इन्हें घेरा डाला जाएगा, इन्हें पकड़ा जाएगा। भावल नगर में भी इसी तरह हुआ था कि जब भावल नगर में एक कांस्टेबल को उन्होंने पकड़ लिया, तो फिर SHO साहब वहाँ गए और उन्हें छुड़ाने के लिए उन्हें भी पकड़ लिया, और उसके बाद फिर नफरी जो गई, बहुत ज़्यादा नफरी थी। अब उन्होंने जाके फिर क़यामत सुगरा मचा दी, मार के सबकी ऐसे की तैसी भेज दी। तो फिर यही होता है कि बाद में आपको समझ नहीं आती आप क्या करें। तो ये आई थी वीडियो, मैंने कहा चले आप लोगों से शेयर करें। और फिर बात वही है कि जी मेहरबानी करें, इनकी ट्रेनिंग करें, इन्हें बताएं कि जी फील्ड में कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो आज तक इन्हें इल्म नहीं हो सका। और जब तक ये ख़ुद को ठीक नहीं करेगी पुलिस, मैं फिर वही बात करता हूँ, पुलिस वाले बड़े नाराज़ हैं मुझसे कि जी आपने अपना तोपों का रुख हमारी तरफ कर दिया है, पहले आप हमारी फेवर किया करते थे। तो मैं उनकी तरफ भी मेरी तोपों का रुख बहुत जल्द होता है और होता रहेगा। जहाँ वो लोग भी नूरी जो हैं वो ऐसा काम करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ भी मैं बोलूँगा, और आपके ख़िलाफ़ भी बोलूँगा अगर आप लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया।